अस्सलाम वालेकुम जी। टिकटॉकर मान डोगर, यूट्यूबर रजब भट्ट समेत दीगर के ख़िलाफ़ ज़ना का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। ये मुकदमा जो है वो उनकी ही साथी ख़ातून ने दर्ज करवाया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि पहले उनके साथ दोस्ती की गई और शादी का वादा किया गया और उसके बाद उनके साथ ज़्यादती की गई। तो मुकदमा जो है वो नवाबडोंग थाने में दर्ज हो गया है। ये देखेंगे, हमारे साथ मौजूद है रिदा नून साहिबा एडवोकेट, कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है जब एक खातून एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाए कि उसके साथ शादी का वादा किया गया और उसको एक्सप्लॉइट किया गया और उसके बाद जो है वो उससे इनकार किया गया और वीडियोज़ जो हैं वो भी बनाई गई और डिलीट किया गया। रिदा साहब ये बताएं कि ख़वातीन के साथ इस तरह के वाक़यात मुआशरे में आम नज़र आते हैं, तो जब इस तरह की वादे वईद किए जाएँ और उसके बाद मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जाए, खातून खुद से कह रही उनकी वीडियो में कि उनके साथ शादी का वादा किया गया। आप रजब भट्ट ने ये कहा कि जी वो मुकदमे को जो है वो देख लेंगे, आप भी मुकदमाबाजी करें, तो कानूनी हैसियत क्या है इसकी? अच्छा देखिए, जो शादी का वादा और ना कोई कानूनी नाइंसाफ़ी, अगर किसी बंदे ने कह दी है कि मैं शादी करूँगा और वो नहीं करता तो इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। ये पर्सनल चॉइसेस हैं, हो सकते हैं। लेकिन जो शादी का वादा है ना, वो होता है इसलिए कि बंदा परख ले, बंदा चेक कर ले कि वेदर ये इस मेयार पे उतरती है नहीं कि मैं इससे शादी करना भी चाहता हूँ या नहीं। तो अगर उस वादे के बाद अगर शादी नहीं हुई तो कानून में या इवन माशरे में ऐसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि बाद में आप उस चीज़ को ड्रैग ऑन करो और कोर्ट्स में लेके जाओ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक बात है ना कि किसी या तो आपने पैसे दिए हो ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो समझ आती है कि नहीं आपने उसके ऊपर खर्च किया था, पैसे दिए थे और आपका कोई लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बल्कि लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी जहाँ पे आप अपने आप को, अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को गिव अप करते हो, वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें भी इस बात को, तो या तो उन्होंने कोई पैसे वगैरह दिए और कहा हो कि अगर रिदा साहब यहाँ पे मामला ये है कि ये मुआशरे की हकीकत है कि ख़वातीन के साथ इस तरह के वादे किए जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसके बाद जब एक सर्टन जो है वो एक लिमिट तक पहुंच जाए तो उसके बाद जो है वो उससे मुकर जाते हैं लोग। तो वहाँ पे ख़वातीन जो हैं उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता कि इस तरह के मुकदमात या फिर वो ज़लालत जो है वो मुआशरे का अपने सामने जो है उसको फेस करें या फिर खामोशी से बैठे रहें। वो अजीब बात है कि ख़वातीन के साथ वादा किया जाता है। वो ख़वातीन है, जीती बूझती समझ बूझ रखने वाली खातून है, इंसान है, औरत है, तो उसके अंदर इतनी बेसिक सेंस तो होनी चाहिए। वो कोई जानवर या कोई सेंसलेस सी ब्रेनलेस सी क्रिएचर तो नहीं है ना जिसको ये नहीं पता कि उसको ट्रैप किया जा रहा है या वो वादों में आई जा रही है। यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और पता होना चाहिए कि शादी के वादे की कोई हैसियत नहीं है किसी भी तरीके से। सिर्फ अगर आपका निकाह हो जाता है उसके बाद हैसियत होती है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वैलिड मैरिज आते हैं। अगर उससे पहले इफेक्ट्स ऑफ, क्योंकि मैरिज हुई नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो इफेक्ट्स ऑफ वैलिड मैरिज नहीं आ सकते, किसी भी सूरत नहीं आ सकते। अच्छा, एक तरफ ये खातून हैं और दूसरी तरफ रजब भट्ट और मान डोगर फेमस टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो क्या आपको इस केस में कहीं ये नज़र आता है कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर ये एक इल्ज़ाम जो है वो झूठा लगाया गया है? इल्ज़ाम झूठा होने या ना होने का मैं कौन होती है, तो कोर्ट ही इस्टेब्लिश करेगी कि ये सच्चा है या झूठा है। पर बात ये कि इस चीज़ की कानूनी हैसियत है। जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है कि जैसे कि बताया है कि दे आर नॉट अनटचेबल, दे आर एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एंड एज नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड लॉ उन पर भी उसी तरह लागू होता है जैसा एक आम शहरी पे होता है। तो ये एक मुआशरे का बड़ा इशू है, लेकिन इसमें मैं इस वक्त किसी भी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती किसी भी सूरत में, क्योंकि ये जो इशू है इसमें जो असल चीज़ है ये ज़िना बिल रज़ा का इशू है, ज़िना बिल जबर का इशू नहीं है। जैसे कि आयशा लड़की ने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे दो चीज़ें टारगेटेड पे है, एक ये कि उसको ट्रैप किया गया इनटू वैलिड मैरिज कि आप शादी करो तो हम आपके साथ ये रिलेशनशिप रखते हैं। इसमें दोनों पार्टीज़ कसूरवार हैं और दोनों पार्टीज़ को शदीद सज़ा हो सकती है, जिसमें जो सा है जो ज़िना की सज़ा है वो रजम है। रजम के अलावा उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए, या इसके फॉर्निकेशन डिपेंड करते हैं ऑन द नेचर ऑफ द पार्टी। इसमें फॉर्निकेशन भी हो सकती है या जो दूसरी सज़ा है वो भी हो, लैशेस भी हो सकते हैं। इनमें कोई भी एक सज़ा हो सकती है। FIR में इल्ज़ाम ये लगा कि रजब भट्ट के कज़न जो हैं उनके घर में रहते हैं, उनके ऊपर ये रेप का इल्ज़ाम है। रजब भट्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिर्फ प्रेशराइज़ किया और मोबाइल से उनके रिकॉर्डिंग या उनकी जो डाटा था वो डिलीट कर दिया इस मुद्दइया खातून का।
तो उसके ऊपर रजब के ऊपर भी क्या रेप का इल्ज़ाम लगेगा कानूनी तौर के एतबार से? नहीं, उनको कानूनी मामला, उनको मावनत देने का, इस जुर्म में मावनत देने का इल्ज़ाम लगेगा, जो कि इसी के सख्त सज़ा का हामिल है। और इसमें भी ऐसी ही प्रोविजंस लगती हैं। पार्टी टू द क्राइम भी लग सकता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मेन कल्प्रिट यहाँ पे रजब बात नहीं बल्कि दूसरा मुल्ज़िम है जिसके ऊपर मेन टारगेट है। मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे रेप का इशू नहीं है, ये ज़िना बिल रज़ा है। यहाँ पे अगर फंसती हैं तो दोनों पार्टीज़ फंसती हैं, एक किसी पार्टी पे नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, जो मेन इशू यहाँ पे है वो साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच है कि लड़की की वीडियोस लीक होने का खतरा है, तो वो मेन इशू है। उसमें रजब भट्ट या हर वो बंदा जो जिम्मेदारान हो सकता है उसके खिलाफ सजा हो सकती है। और सबसे वो खातून कहती हैं कि उनकी बहन को उनकी वीडियो जो है वो भी दिखाई गई, तो क्या जब ये बयान दे रही हैं तो क्या इसमें साइबर कवानीन की जो शिकें हैं वो इसमें आज़ाद होंगी, या अलग से मुकदमा जो है वो FIA में जो है वो दर्ज होने का प्रोविजन जो है मौजूद है? नहीं, इस FIR में भी जौन सा साइबर की लग सकती हैं, और FIA जहाँ तक साइबर की दफात हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और अलग से भी मुकदमा हो सकता है। अभी तक जो वीडियो मंजर आम पे नहीं आई, और ना ही अल्लाह ना करे कि कभी भी आए वो मंजर आम पे। वो दावा करी उनकी बहन को वीडियो दिखाई गई तो या भेजी गई, तो उस वीडियो और फ़ोन के ऊपर जो है वो धमकियां भी लगाई, तो क्या साइबर कवानीन की जो सेक्शंस हैं वो इसमें लग सकती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं? जी बिल्कुल लग सकती है, अट्रैक्ट होती भी हैं, और मेरा ख्याल में आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर लगेंगी ऐसी जो है। आपके ख्याल में इसके लिए उन खातून को अलग से भी कोई मुकदमा जो है वो FIA में दर्ज करवाना चाहिए, मेरे या ख्याल उससे? में अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ चुके हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन में आ जाए तो फिर वो पुलिस आगे हैंडल कर देती है कि जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है, जिस एरिया की, जिस ऑथोरिटी पर्सन की, अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन होती है, उसको मामला रेफर कर दिया जाता है। तो अगर FIA का मामला यहाँ पे होगा, या जहाँ जहाँ FIA की जरूरत होगी वहाँ पुलिस कौन सा यूज़ करेगी। आखिर में एक चीज़ बता दीजिए कि इसमें मान डोगर के ऊपर भी उन्होंने नामजद किया, तो क्या उनको भी यही कहा कि उनके प्रेशर के ऊपर जो है वो ये वीडियोज़ हैं वो डिलीट करवाएंगी रजब भट्ट की वलीमे वाले दिन, तो मान डोगर के ऊपर भी वही दफ़ा लगेगी आनत जुर्म की, या फैसिलिटेट करने की, या रेप के ऊपर? जी आनत जुर्म की, जुर्म में जो सा फैसिलिटेट करने की सजा लगेगी। थैंक यू सो मच जी। आपने रिदा साहिबा की जो है वो गुफ्तगू सुनी। कानूनी एतबार से ये मुकदमा जो है उसकी तफ्तीश में क्या चीज़ें जो हैं सामने आती हैं, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि यह रज़ामंदी के साथ हुआ, लेकिन रजब भट्ट के ऊपर जो है वो रेप का इल्ज़ाम नहीं है, ये उनके ऊपर सिर्फ आनत जुर्म का इल्ज़ाम है, उसमें उनको सपोर्ट करने का इल्ज़ाम है। तो इस हद तक रजब भट्ट और मान डोगर के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो मेन मुल्ज़िम है उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया, उसके लिए खातून को जो है वो अपने शवाहिद पेश करना होंगे, और पुलिस को अपनी तफ्तीश जो है वो कानूनी दायरा कार में रहते हुए करके इसको मुकम्मल करना होगी। उसके बाद मज़ीद जो है कार्रवाई आगे बढ़ेगी।